माई सेल्फ सर्वेश कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट टेम्परेचर चेंज करके हम कैसे चेंज कर सकते हैं। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग, और जिस टेम्परेचर पर यह प्रोसेस होता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। हमने एक और प्रोसेस डिस्कस किया था वहाँ पर कि जब हम किसी भी लिक्विड को और ज़्यादा हीट करें या और ज़्यादा टेम्परेचर सप्लाई करें तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग और वेपराइजेशन, और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे दो प्रोसेस और, जिसमें पहला प्रोसेस होगा लिक्विड टू सॉलिड चेंज एंड दूसरा प्रोसेस होगा गैस और वेपर टू लिक्विड चेंज। ठीक, तो थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड टू सॉलिड चेंज। देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू ए सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो जब भी हम किसी भी लिक्विड को कूल करके सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रीजिंग। ठीक, अब फ्रीजिंग क्या है? फ्रीजिंग जस्ट रिवर्स प्रोसेस है मेल्टिंग का। मेल्टिंग में हम करते क्या है, सब्सटेंस को हीट सप्लाई करते हैं या उसको गर्म करते हैं जिससे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और फ्रीजिंग में करते क्या है, हम सब्सटेंस को कूल करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। इसको एक एग्जांपल लेके आइस वाले एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे आइस है, आइस को हमें मेल्ट करना है तो इसको हमको हीट करना पड़ेगा। तो जब हम आइस को हीट करेंगे तो आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट करके वाटर और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसी वाटर को हमें क्या करना, फ्रीज करना, आइस में कन्वर्ट करना है तो उसको हम कूल करते हैं। कूल कैसे करते हैं, उसको फ्रिज में डाल देते हैं। ठीक, तो जब भी किसी भी लिक्विड को हम कूल करेंगे तो वो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम फ्रीजिंग। और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, कन्वर्ट होगा, उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो देखते हैं क्या है, फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। तो जो फ्रीजिंग है जस्ट मेल्टिंग का रिवर्स प्रोसेस है। सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड फॉर्म। तो जो फ्रीजिंग है वो मेल्टिंग का रिवर्स है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो जस्ट मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगा जो कि सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जांपल आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये प्रोसेस था लिक्विड टू सॉलिड चेंज और फ्रीजिंग। अब नेक्स्ट है गैस टू लिक्विड चेंज, गैस टू लिक्विड चेंज, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या है, जब हम किसी भी गैस को या वेपर को कूल करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस और वेपर टू ए लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब भी किसी भी गैस और वेपर को हम कूल करें जिससे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम कंडेंसेशन। तो जिस तरीके से फ्रीजिंग मेल्टिंग का रिवर्स था, उसी तरीके से कंडेंसेशन क्या, बॉइलिंग और वेपराइजेशन का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक, तो कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग, मींस जो बॉइलिंग में प्रोसेस होता था उसका रिवर्स प्रोसेस किसमें होगा, कंडेंसेशन। बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और कंडेंसेशन में क्या होगा, जब उसी वेपर को हम क्या करें, कूल करें तो वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक समझने से पहले जरा मैं एक एक्टिविटी देखते हैं। एक बीकर है जिसमें हमने आइस को छोटे छोटे क्यूब के फॉर्म में, छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में डाल दिया, और इसमें हमने एक थर्मामीटर सस्पेंड कर दिया जिससे हम यहाँ पर टेम्परेचर मेजर कर सके, और नीचे बर्नर है, बर्नर से हम लेकर इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं जिससे आइस को टेम्परेचर मिलेगा, आइस को हीट सप्लाई होगा तो आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। ठीक, तो इस एक्टिविटी में हमें यह देखना है कि इस थर्मामीटर में टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। सपोज करो अभी इनिशियली आइस का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। आइस का टेम्परेचर इनिशियली है -10 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक,
इसको हम हीट करेंगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। -10 था, अभी हीट करें थोड़ा टाइम होगा -9 होगा, फिर -8 होगा, फिर -7 होगा, -6 होगा, -5 होगा, -1 होगा और लास्ट में जाके 0 होगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर 0 होगा उसके बाद हम हीट करेंगे तब भी थर्मामीटर में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक, फिर से समझते हैं एक्टिविटी क्या है कि जब भी हम आइस को मेल्ट करते हैं तो जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट होता है उस टाइम पे थर्मामीटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। ठीक, कैसे हुआ देखते हैं एक बार फिर से। आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस था, उसको हम हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0। जैसे ही टेम्परेचर 0 होगा उसके बाद कुछ देर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। उस टाइम पर भी हम लगातार इस आइस को हीट कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर जो हीट है वो हीट यूज होगी आइस को कन्वर्ट करने में और आइस को लिक्विड वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करने में। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक इस थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक, तो टेम्परेचर पहले -10 से इंक्रीज होकर 0 होगा, पर कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा उस टाइम पर क्या होगा, सारा का सारा आइस मेल्ट कर जाएगा लिक्विड में। तो फिर क्या होगा, जब पूरा आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम हीट लगातार कर रहे हैं तो उसके बाद फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होगा 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, ऐसे टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा क्यों हुआ, जब हम आइस को मेल्ट कर रहे थे तो उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों हो गया, उस फैक्टर को समझने के लिए हमें एक टॉपिक समझना पड़ेगा, लेटेंट हीट। लेटेंट का मीन है हिडन, मीन्स जो हीट हमें दिखे नहीं या जिस हीट से सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज ना हो उस हीट को बोलते हैं हम लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट समझने से पहले थोड़ा सा एक टॉपिक और हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। ये अभी सॉलिड स्टेट है, लिक्विड एंड गैस। हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो सॉलिड्स में क्या होते हैं, हाई होते हैं, गैस में क्या होते हैं, लो, लिक्विड में क्या होंगे, मॉडरेट। यदि हम बोले काइनेटिक एनर्जी और जस्ट एनर्जी, तो सॉलिड के पार्टिकल्स में होती है लो, लिक्विड्स के पार्टिकल्स में होता है हाई, और गैस में होता है हाई, लिक्विड के पार्टिकल्स में होता है मॉडरेट। तो मीन्स ये है कि सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है सॉलिड में, सबसे कम किस में होता है, गैस में, और मॉडरेट किस में होता है, लिक्विड में। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे लो होती है, लिक्विड के पार्टिकल्स की मॉडरेट होती है, और गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे हाई होती है। ठीक, अब एक चीज समझना, जब भी हमें किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें, यदि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो हाई थे उनको हमें वीक करके मॉडरेट करना पड़ेगा। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब होता है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और लिक्विड और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, मॉडरेट। यदि हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें थोड़े से वीक करने पड़ेंगे। यदि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वीक करने पड़ेंगे। उसी तरीके से यदि सॉलिड को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो काइनेटिक एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, हमें लो से मॉडरेट मींस काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज करनी पड़ेगी। और यदि हमें लिक्विड से गैस कन्वर्ट करना है तो काइनेटिक एनर्जी मॉडरेट से क्या करनी पड़ेगी, हाई करनी पड़ेगी। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना कि सॉलिड से लिक्विड तभी कन्वर्ट होगा जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाए, थोड़े से सॉलिड के वीक हो जाए। अब इतने भी वीक नहीं कि गैस के इक्वल हो जाए, पहले के कंपैरिजन में थोड़े से वीक करने हैं, और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी हमें क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। ठीक, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। अब जरा देखते हैं लेटेंट हीट होता है। यहाँ पर जब हम इसको हीट कर रहे थे तो जो आइस है जब 0 डिग्री सेल्सियस पर हो गया तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना क्यों हो गया,
एक और फार्मूला देखते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो 3/2 kT। K क्या है पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T क्या है टेम्परेचर है। ठीक, आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो सकता है आप MB² पढ़ा हो तो वो फार्मूला भी करेक्ट है, बट उसके अलावा एक और फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT। K क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक, और T क्या है टेम्परेचर है। तो इसका मतलब क्या है, यदि किसी भी सब्सटेंस का काइनेटिक एनर्जी हाई है तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर भी क्या होगा, काफी ज्यादा हाई होगा। अब देखते जरा इस सब्सटेंस को जब आइस को हम हीट सप्लाई कर रहे थे तो हीट कैसे यूज होगा। हीट दो तरीके से यूज होगा। एक जैसे -10 डिग्री सेल्सियस पर है, तो जब हम पहले हीट करेंगे तो पहले क्या होगा, आइस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से क्या होगा, यदि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब हम आइस को शुरुआत में -10 डिग्री सेल्सियस पर है उसको हीट करते हैं तो धीरे धीरे आइस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा, आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर -10 से इंक्रीज होकर जाएगा -9, -8, ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आइस का टेम्परेचर 0 होगा उस टाइम पर जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो हीट आइस के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों? अब जरा एक चीज ध्यान देखो, अभी एक चीज ध्यान से याद रखो। पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जब भी हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना तो क्या करना है, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक करने, बिकॉज सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, लिक्विड में मॉडरेट होते हैं। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सॉलिड की क्या होती है, लो होती है, लिक्विड की क्या होती है, ज़्यादा। तो अभी जब इसका टेम्परेचर -10 है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। अब जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो एक पैरामीटर तो फिट बैठ रहा है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। लेकिन दूसरा पैरामीटर क्या है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, कि सॉलिड के पार्टिकल्स के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या हो जाए, वीक हो जाए। तो जब इस आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो उस पॉइंट के बाद जो भी हीट हम आइस को सप्लाई करेंगे उस हीट से आइस के पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगा। उस हीट से होगा क्या कि आइस के पार्टिकल्स के जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगे तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को हीट देंगे तो उस टाइम उसका टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज नहीं होगा बिकॉज वो हीट कहाँ पर जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ना जाके पार्टिकल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को वीक करने में, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने में यूज हो जाएगी। दैट्स वाई आइस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। अब जब आइस पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया इसका मतलब सारे के सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो गए, वीक हो गए, और सारे के सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो गए, ब्रेक हो गए। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो गए तो उसका फिर से हम हीट करेंगे तो वो हीट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सप्लाई हो जाएगा, जिससे सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। अब टेम्परेचर कब तक इंक्रीज करता रहेगा, टेम्परेचर 100 तक इंक्रीज करेगा, लेकिन जैसे 100 होगा तो उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। उस टाइम के बाद क्या होगा, सारा का सारा वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस टाइम भी टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो हीट कहाँ गया, उस टाइम पर हीट गया लिक्विड के पार्टिकल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने में, जिससे वो बहुत इजीली किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो अब समझते हैं जरा हम लेटेंट हीट होता क्या है। तो किसी भी सब्सटेंस को प्रोवाइड की गई वो हीट जिससे उस सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक हो जाए, उसी हीट को बोलते हैं हम लेटेंट हीट। या फिर आइस के केस में हम क्या बोल सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो भी हीट सप्लाई की होगी उससे बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट और लेटेंट हीट के टाइप। ठीक, तो इस वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखें। यदि आपने इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से नहीं देखा तो अगली क्लास में आप लेटेंट हीट को बिल्कुल नहीं
से एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। लेटेंट हीट है क्या? जब भी किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज होता है तो उस टाइम पे सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उस टाइम पे जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं उस हीट को बोलते हैं हम लेटेंट हीट। अब वो हीट यूज कहाँ पर होता है? वो हीट यूज होता है सब्सटेंस के इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस को या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट के